ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस जीवी कृष्णा फेस्ट के सभी दर्शकों को हम स्वागत करते हैं। हम कल से इस उत्सव का आरंभ किए और इस उत्सव में कृष्ण की जो लीलाएं हैं जो वृंदावन में उन्होंने रचाई, उन सभी लीलाओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। श्रोतव्यादिनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्व गृहेषु गृहमेधिनाम। साधारण व्यक्ति जब किसी विषय पर चर्चा करता है तो उसके हजारों विषय उसकी चर्चा की क्यों ना हो, लेकिन वो सारे विषय जो होते हैं वो कृष्णहीन होने के कारण उसको कोई संतुष्टि या आनंद नहीं दे पाते। लेकिन वो बहुत ही विरल कोई व्यक्ति होता है जो कि कृष्ण की चर्चा करना चाहता है। नारद मुनि बताते हैं, और ये जो चर्चा है कृष्ण को लेकर जब की जाएगी तभी वो हमारे सारे क्लेश और दुखों को निवारण कर सकती है। एतद् हि आतुरचित्तानां मात्रा स्पर्श इच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। तो इस हरि के इस आविर्भाव के पर्व पर हम प्रयास कर रहे हैं कि हरि की उन लीलाओं को हम पुनः एक बार दोहराएं। और ये लीलाएं इतनी मधुर और इतनी रोचक है कि जितनी बार भी हम इसको सुनेंगे, जितनी बार इसका अनुवाद करेंगे, दोहराएंगे इसको, उतना ही उसमें से और मिठास उत्पन्न होती है और अपने आत्मा को, हृदय को संतुष्ट कर देती है। आज हम भगवान की ऐसी एक लीला के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ किस तरह आदान प्रदान करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार के पीछे उनका क्या मकसद होता है, इन सभी विषयों को हम चर्चा करेंगे। ये बात है जब कृष्ण 7 साल की उम्र के थे। कृष्ण ने एक दिन सुबह उठकर देखा कि उनके पिता श्री नंद महाराज और सारे जो वरिष्ठ गोप हैं वो बहुत सारी तैयारी में लगे हुए हैं, मानो कोई बहुत बड़ा यज्ञ वहाँ पर संपन्न होने वाला है। नंद महाराज ने कई सारे प्रकार के पकवान बनाए हैं, कई सारे दुर्लभ वस्तुएं, पूजा की सामग्री इकट्ठा की है, यज्ञ की तैयारी हो रही है और वेद पंडित ब्राह्मण भी वहाँ पर उपस्थित है। कृष्ण जो कि बहुत ही छोटे से बालक हैं, वो चाहते थे कि अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि दर्शाए। कृष्ण के मन में एक नहीं, दो नहीं, अनेक भक्तों का चिंता उनके हृदय में है और उनके प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए वो नंद महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, नंद बाबा, हे पिताश्री, कृपया आप मुझे बताएं कि ये सारा जो प्रयास यहाँ पर हो रहा है, ये प्रयास किसके लिए हो रहा है? क्या इस प्रयास से आप हासिल करना चाहते हैं? कौन है वो देवता, कौन है व्यक्ति जिसकी आप पूजा करना चाहते हैं, और क्या इसकी पद्धति होंगी? ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 4-5 प्रश्नों की श्रृंखला जब नंद महाराज अपने छोटे से बालक से सुनते हैं तो वो प्रश्नों को तो बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते नहीं, लेकिन कृष्ण के उस सुमधुर वचनों को सुनकर और उनकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उनकी उस सफ़ेद दाढ़ी के ऊपर वो मानो मोती की तरह लिखने लगते हैं। कृष्ण को आप उठाकर अपने गोद में रखते हैं और कृष्ण के चेहरों को निहारते हुए शांत मुद्रा में वहाँ पर बैठे रहते हैं। कृष्ण थोड़े गुस्सा हो जाते हैं, अरे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपसे प्रेम की अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ। तो कृष्ण पुनः एक बार सोचते हैं कि शायद मैं बहुत छोटा बालक लग रहा हूँ इनको, इसलिए मेरे प्रश्नों को ये गंभीरता से नहीं ले रहे। शायद इनको दिखाना जरूरी है कि मैं भी बहुत ज्ञान रखता हूँ।
कृष्ण अपने प्रश्न पूछने की श्रृंखला को कायम रखते हुए पूछते हैं, हे नंद महाराज, आप ये जो प्रयास यहाँ पर करने जा रहे हैं, क्या ये प्रयास शास्त्रों में लिखित है? क्या शास्त्र सम्मत है, या फिर सिर्फ अपने मनगढ़ंत विचारों से ये प्रयास यहाँ पर हो रहा है? ये जो यज्ञ आप संपन्न करने जा रहे हैं, क्या ये कोई पारंपरिक यज्ञ है, या सिर्फ कुछ लोगों ने कह दिया इसलिए इसकी संपन्नता यहाँ पर हो पा रही? तो ऐसे कई सारे प्रश्नों पूछकर कृष्ण मुद्दा उठाते हैं कि आप जो यज्ञ कर रहे हैं, क्या ये पर्याप्त है, क्या ये योग्य है? जब भगवान से इस तरह छोटे उम्र में ज्ञान की बातें जब नंद महाराज सुनते हैं, तो नंद महाराज को लगता है कि शायद अभी इनको उत्तर देना ज़रूरी है। फिर नंद महाराज कहते हैं, कृष्ण, हम यहाँ पर इंद्र यज्ञ करने जा रहे हैं। इंद्र जो कि शास्त्र सम्मत पर्जन्य के देवता हैं, अगर इंद्र पर्जन्य नहीं करेंगे तो फिर हमारे जो गायें हैं उनके लिए घास फूस फल इत्यादि कैसे उत्पन्न होंगे? तो इसलिए जो इंद्र है ये बहुत ही शास्त्र सम्मत देवता है, जिनके ऊपर हम सब निर्भर हैं। हमारा सारा ऐश्वर्य, हम जो भी चीज़ों के ऊपर निर्भर है, वो सारी चीज़ें इंद्र के पर्जन्य से हमें प्राप्त होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कृतज्ञता व्यक्त करें, ना कि कृतज्ञ रहे। और नंद महाराज कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति, शास्त्र कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने गर्व की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, आलस की वजह से या मूर्खता की वजह से ऐसे शास्त्र सम्मत यज्ञों का अगर पालन नहीं करता, तो उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो कृष्ण के प्रश्नों को पर्याप्त उत्तर नंद महाराज दिए। तब कृष्ण कहने लगते हैं, अभी कृष्ण और थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। कृष्ण गुस्सा क्यों हो रहे हैं? कृष्ण गुस्सा इसलिए हो रहे क्योंकि वो और एक व्यक्ति को गुस्सा दिलाना चाहते हैं, और वो था इंद्र। कृष्ण मीठे मीठे शब्दों में नंद महाराज से कहने लगते हैं, अरे नंद महाराज, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि ये सब इंद्र का कुछ यहाँ पर काम नहीं है? ये सारे सृष्टि में जो सृष्टि उत्पन्न होती है, सृष्टि चलती है, सृष्टि का संहार होता है, ये सिर्फ 3 गुणों के कारण हो रहा है। सत्वगुण से सृष्टि का पालन होता है, रजोगुण से सृष्टि निर्माण होती है, और तमोगुण से वो विलीन हो जाती है। ये सारी सृष्टि का जो निर्णय है वो 3 गुण लेते हैं। और रही बात हमारे ऐश्वर्य की, ये सारा ऐश्वर्य तो हमने अपने कर्मों से कमाया है। कर्म ही सब कुछ है। तो कृष्ण यहाँ पर कर्म सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं सिर्फ इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए, ना कि यहाँ पर कर्म की सूचना दे रहे हैं भागवत से। कृष्ण कहते हैं, अगर हम अपने कर्म अच्छे हैं तो वर्षा तो होनी चाहिए। हमने अच्छे कर्म किए तो देवताओं को उसका परिणाम हमें देना ही पड़ेगा। इसमें देवताओं के पास कोई पर्याय ही नहीं बचता। तो इसलिए इंद्र स्वतंत्र नहीं है, हमारे कर्म महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? कर्मों की पूजा करनी चाहिए। लेकिन कर्म की पूजा कैसे करेंगे? तो कृष्ण कहते हैं, नहीं, हम कर्मों की पूजा करेंगे उन व्यक्तियों की पूजा करके जो हमें हमारे कर्म करने के लिए मदद करते हैं। तब कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी इंद्र को आते हुए देखा है कि उसने अपने भोग स्वीकार किए? क्या आपने कभी इंद्र को देखा है कि वो यज्ञ को स्वीकार कर रहे हैं, आहुतियाँ? तो ये सब नहीं देखा है आपने। तो मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता हूँ कि अभी हमको इंद्र की पूजा को रद्द कर देना चाहिए और हमें आज से गोवर्धन पूजा को आरंभ करना चाहिए। फिर वो गिरिराज गोवर्धन का वर्णन करने लगते हैं। कहते हैं, ये गिरिराज गोवर्धन कितने महान हैं। अपनी सारी गायें इस गिरिराज गोवर्धन के ऊपर जाकर मीठा जल पान करती है, बहुत बहुत मधुर घास वहाँ पर प्राशन करती है, और साथ साथ हमारे सारे गो बालक भी इनके कंदरों में जाकर खेलकूद मचाते हैं। तो सभी को आनंद देने वाला ये गोवर्धन हमें हमारे कर्तव्य करने के लिए बहुत मदद करता है। तो इसलिए नंद बाबा, हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। अभी नंद महाराज जब ये बातें सुनते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, मेरा बालक है, वो जो बोल रहा है वो करना चाहिए। तो वो कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, हम जरूर गोवर्धन की पूजा करेंगे, लेकिन आज हम इंद्र की पूजा संपन्न कर लेते हैं, फिर कोई दिन गोवर्धन की पूजा करेंगे। कृष्ण कहते हैं, बिल्कुल नहीं। आज आपने जो भी सामग्री निर्माण की है वो सारी सामग्री हम गिरिराज जी की पूजा में लगाएंगे। कृष्ण अभी अपने योजनाओं को और तीव्र बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि किस तरह भक्तों के साथ आदान प्रदान करना है। कृष्ण इतनी बड़ी योजना बनाना चाहते हैं कि जिससे कि इंद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, और जब इंद्र बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाएंगे तो बहुत बड़ा आक्रमण करेंगे, और बहुत ज़्यादा आक्रमण करेंगे तब सारे ब्रजवासी बहुत ज़्यादा व्यथित होंगे, और जितनी व्यथा ज़्यादा होगी उतनी भक्तों का कृष्ण की शरण लेने का जो उत्साह है, जो आतुरता है, वो और वृद्धिंगत होगी। और जितनी आतुरता से वो कृष्ण की शरण लेंगे
उतनी ही आतुरता से, उतनी ही पूर्णता में कृष्ण उनके साथ आदान प्रदान कर पाएंगे। तो ये सारे कृष्ण के मन में योजना की श्रृंखला है, और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि आज हम इंद्र यज्ञ नहीं करेंगे, ये सारी सामग्री हम गिरिराज जी की पूजा में लगाएंगे। और फिर कृष्ण नंद महाराज को बताते हैं कि किस तरह हमें पूजा संपन्न करनी है, और पूरा पूजा किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह के भोग बनने चाहिए, हम लोगों ने कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, पूजा की विधि क्या होगी, फिर प्रसाद की विधि क्या होगी, परिक्रमा कैसे होगी, सारा हर डिटेल कृष्ण प्रोग्राम का पूरा फेस्टिवल का प्लानिंग बताते हैं। फिर जैसे कृष्ण ने बताया उस तरह से उत्सव आरंभ होता है। नंद महाराज सारे गोप बहुत बहुत रंगीले मुकुट पहनकर आते हैं, पगड़ियाँ पहन के आते हैं। सारी स्त्रियाँ बहुत अच्छे रंग की नई साड़ियाँ पहनकर वहाँ पर उपस्थित हो जाती हैं। सारे ग्वाल बाल वो भी अपने नए नए अंगरखे, नए नए धोती लेकर वहाँ पर प्रस्तुत हो जाते हैं। सारे लोग उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। ये उत्सव इतना धूमधाम से चल रहा है कि पूरा ब्रज सजाया गया है। सारे सड़कों पर सुगंधित जल छिड़का जाता है। गिरिराज गोवर्धन के जो 100 अलग अलग उनकी चट्टानें हैं, चोटियाँ हैं, उन चोटियों के ऊपर कई सारे ध्वजाएं लगाए जाते हैं, कई सारे पताके लगाए जाते हैं, कई सारी रंगोलियाँ बनाई जाती है। गिरिराज के ऊपर अलग अलग प्रकार के धातुओं से नक्काशियाँ बनाई जाती हैं। ये सारा उत्सव का आयोजन देखकर सिद्ध लोग, देवता और मुनिगण वो भी इच्छा करते कि हमें भी उस उत्सव में भाग लेना है। ऐसा उत्सव जिसको स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम आयोजित कर रहे हैं। सिद्ध, चारण और ये सारे मुनिगण वहाँ पर साधारण ग्वाल बालों का रूप लेकर ब्रज में प्रस्तुत हो जाते थे। ये सारे लोग जब वहाँ पर आ जाते हैं तो लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ गिरिराज जी के पास जमा हो जाती है। नंद महाराज स्वयं जो अपनी बैलगाड़ियाँ वहाँ पर लेके आते हैं, तो नंद महाराज स्वयं के पास सहस्त्र बैलगाड़ियाँ थी। और जब ये बैलगाड़ी आकर गिरिराज जी के पास रुकने लगी, तब सब तरफ रास्ते बंद होने लगे। नंद महाराज की खुद की 1000 बैलगाड़ियाँ थी, और बाकी सबकी तो फिर कल्पना नहीं कर सकते हम। दान निवर्तन कुंड जहाँ पर है आज की तारीख में, वहाँ से लेकर गोविंद कुंड तक इतना बड़ा आसपास 7-8 किलोमीटर का जगह है। वो पूरे गांव, जिसको अनिवर बाद में नाम पड़ा, वहाँ पर भोगों की रचना की गई। नंद महाराज और सारे वरिष्ठों ने गिरिराज से एक शिला निकालकर उस शिला का गंध, धूप, दीप, वस्त्र, लेपन इत्यादि से पूजा अर्चना आरंभ की। उसके पश्चात वो सब मिलकर जिस तरह से कृष्ण ने बताया था उस तरह से अन्नकूट सजाने लगे। अन्नकूट इतना बड़ा था, ऐसा लग रहा था मानो गिरिराज गोवर्धन के सामने और एक पर्वत विशाल उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है। जो चावल ब्रजवासियों ने बनाया था, उस चावल का पहाड़ इतना बड़ा था, ऐसा लग रहा था कोई सफ़ेद रंग की चट्टान वहाँ पर खड़ी हो गई। और उस चावल के ऊपर जब शुद्ध घी डाला गया और वो सब दिशाओं में बहने लगा, तो सूरज की किरणों से जब वो चमक रहा था तो ऐसे लग रहा था कि सुमेरु पर्वत वहाँ पर प्रकट हुए हैं। फिर ब्रजवासियों ने अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन वहाँ पर बनाए थे। उस बड़े पहाड़ के आजू बाजू फिर बाकी सब अलग अलग पदार्थों के छोटे छोटे पहाड़ बनने लगे। कई सारी चोटियाँ जो कि फलों से और सब्जियों से बनी थी। कई सारे तालाब बने थे जो खीर से बने थे। कई सारे तालाब दालों से और कई सारे सब्जियों से बने थे। कई सारे मिष्ठान्नों के पहाड़ बनाए गए थे। एक बहुत ही सुंदर पदार्थ पकवान उन्होंने बनाया था जिसका नाम था शिखरणी रसाला। तो कविराज गोस्वामी इसका वर्णन करते चैतन्य चरितामृत में, कहते हैं ये क्या है। वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मिश्र का पहाड़ है और उसके आजू बाजू दूध में जो दही है, दही में अलग अलग पदार्थ और मसाले बनाकर उसका तालाब बना जाता है। तो इस तरह से एक नहीं, दो नहीं, असंख्य पदार्थों और असंख्य व्यंजनों के पहाड़ वहाँ पर खड़े हो गए। और फिर सभी ने मिलकर वो भोग गिरिराज जी को अर्पण किया और प्रार्थना करने लगे कि हे गिरिराज जी, इस भोग को आप स्वीकार कीजिए। गिरिराज जी ने जब ये सारा आयोजन देखा तो भी बड़े प्रसन्न हो गए। अभी गिरिराज गोवर्धन है कौन? ये तो कृष्ण के ही स्वरूप है, लेकिन एक भक्त के रूप में कृष्ण के सेवक बनकर रहते हैं। गिरिराज गोवर्धन कृष्ण ही है। और जब नंद महाराज, यशोदा, रोहिणी और सारे बड़े गोप और सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी आकर गिरिराज जी के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे कि हे गिरिराज गोवर्धन, हम आपकी पूजा करना चाहते, कृपया हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। जैसे ब्रजवासी लोग आकर प्रार्थना करने लगे, कृष्ण तभी अपने आप का और एक विस्तार स्वरूप बनाते
कृष्णा तथा अन्यतमम रूपम, मतलब अपना ही एक रूप बनाते हैं, अन्य रूप बनाते हैं और गिरिराज गोवर्धन पर्वत के ऊपर गिरिराज के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वो जो भगवान का विशालकाय रूप गिरिराज जी के चट्टानों पर, उनके चोटियों पर प्रकट हो जाता है, उसको देखकर जो छोटे बालक है भयभीत हो जाते हैं, जो गायें हैं वो भी स्तब्ध हो जाती हैं, जो बड़े गोप है विस्मित हो जाते हैं कि ये कौन है। कृष्ण का एक स्वरूप को देखकर वो समझ नहीं पाते कि ये है कौन। तभी छोटे कृष्ण बाल गोपाल गिरिराज जी के सामने जाकर प्रस्तुत होते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं, हे गिरिराज जी, हे भगवान, कृपया आप कौन हैं, आपका परिचय दीजिए, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि ये कौन है। तब गिरिराज जी एक बादल की तरह गंभीर आवाज में बोलना आरंभ करते हैं कि मैं गिरिराज हूँ और आपके सारे इस भोगों से, आपके इस सारे फेस्टिविटी से, ये सारे उत्सव से मैं बहुत 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 प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मुझसे वरदान मांगे। तो सारे ब्रजवासी फिर कृष्ण के साथ मिलकर गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं और सारे जो भोग वहाँ पर अभी रखे गए हैं वो सारे भोग अभी खाना, वो गिरिराज जी जो कृष्ण का विशालकाय स्वरूप है वो सारे भोग खाना आरंभ करते हैं। वो अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हैं और एक एक व्यंजन को उठा उठा कर अपने मुंह में डालने लगते हैं। सारे भोगों को वह निगल लेते हैं और फिर सारे जितने भी तालाब हैं, आजू बाजू सरोवर है, उनका सब पानी पीकर अपना मुख प्रक्षालन भी कर लेते हैं। अपने दांतों को साफ करने के लिए जो ब्रज के जंगल में जो बांस के झाड़ है उसको भी उखाड़ कर अपने दांतों को भी साफ कर लेते हैं। फिर ब्रजवासी देखते हैं कि भोग खत्म हो रहे और भोग बनाए जाते हैं और भोग लाए जाते हैं। गिरिराज जी फिर अपने 1000 हाथों से जो बाद में प्रकट होते हैं उससे सारा भोग स्वीकार करने लगते हैं और ये सब स्वीकार करते करते गिरिराज जी अपने दाएं हाथ से, बाएं हाथ से इंद्र को इशारा करते रहते हैं कि तुमको यहाँ पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, सारे भोग में स्वीकार कर रहा हूँ। और दूसरे हाथ से ब्रजवासी को बोल रहे लाओ और भोग लाओ और भोग लाओ। सारे भोग जब गिरिराज जी खा लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उसके पश्चात वो जोर से आवाज़ देते हैं, अनियोर अनियोर, मतलब और भोग लेकर आइए और भोग लेकर आइए। तो ब्रजवासीगण और भोग बनाकर लेकर आते हैं, लेकिन एक समय पर उनकी क्षमता ही खत्म हो जाती है। तो सारे ब्रजवासी बलराम जी को देखते हैं कि ये बार बार अनियोर बोलते ही जा रहे हैं, हम कितने भोग अर्पण करेंगे। तब बलराम जी जो बहुत ही चतुर है, समझते हैं कि ये कृष्ण का स्वरूप है, तुरंत एक तुलसी दल लेकर गिरिराज जी को अर्पण करते हैं। जैसे तुलसी दल गिरिराज जी स्वीकार करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। शास्त्र बताते हैं कि आज तक किसी व्यक्ति ने, किसी देवताओं ने भी किसी भी लोक में नारायण के लिए भी इतना बड़ा भोग की व्यवस्था नहीं की थी जितना बड़ा भोग ब्रजवासियों ने आज गिरिराज गोवर्धन को चढ़ाया था। वो सारा भोग स्वीकार करके गिरिराज जी और संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं नंद महाराज को, हे नंद महाराज, मांगो, कुछ वरदान मांगो। और कृष्ण जो वहाँ पर खड़े हैं, कृष्ण नंद महाराज को कहने लगते हैं, नंद महाराज जी, आपने इंद्र पूजा को छोड़कर गिरिराज जी की पूजा की है और ये गिरिराज आपकी पूजा से बड़े संतुष्ट हो गए हैं। पिताश्री मांगिए, आपको जो वरदान चाहिए मांगिए। तो भगवान ही भगवान से वरदान मांगने के लिए अपने पिताजी को कह रहे हैं। नंद महाराज हाथ जोड़कर गिरिराज जी के सामने आते हैं और कहते हैं, गिरिराज धरण, आप जानते हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, मुझे जीवन में और कोई प्राप्त करने के लिए कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण मेरे बालक हैं। तब गिरिराज जी कहते, नहीं अगर कुछ तो आप मांगिए। तो नंद महाराज कहते, मैं आपसे एक ही चीज़ मांगना चाहता हूँ जो मेरे हृदय की इच्छा है, और आप भी जानते हैं कि मेरे जो 2 पुत्र हैं, कृष्ण और बलराम, वो हमेशा सुखी रहे, हमेशा हर्ष और उल्लास में रहे। गिरिराज जी जो कि कृष्ण ही है, वो तुरंत तथास्तु करके आशीर्वचन देते हैं और कहते हैं कि नहीं नंद महाराज, आपके जो 2 छोटे पुत्र हैं बड़े सुहाने हैं और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये हमेशा सुखी रहेंगे, आप चिंता न कीजिए। गिरिराज जी ने सारे भोग भी स्वीकार कर लिए हैं, ऊपर से आशीर्वाद भी दिए हैं। ये देखकर नंद महाराज बड़े खुश हो जाते हैं और कृष्ण भी बड़े संतुष्ट हो जाते हैं कि जो उनकी योजना है उस तरह से कार्य हुआ। फिर कृष्ण कहते हैं, अभी अगला हमारा कार्यक्रम है कि जो गिरिराज जी ने अभी वापस जो सारा भोग महाप्रसाद के रूप में प्रकट किया है, उन सभी को हमें प्रसाद के रूप में बांटना है। तो सबसे पहले प्रसाद किसको दिया जाता है? सबसे पहले प्रसाद दिया जाता है, गोवर्धन का प्रसाद है, तो सबसे पहले गौ को खिलाया जाता है। तो गाय को बहुत अच्छी हरी घास, मुलायम घास, स्वादिष्ट घास खिलाई जाती है, जल पिलाया जाता है और एक
गाय और बछड़े को सामने लाकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है और उसकी परिक्रमा सारे ब्रजवासी करते हैं। उसके पश्चात सारे ब्रजवासी मिलकर ब्राह्मणों को भोजन देते हैं और उसके बाद बाकी सारे बचे हुए जो ग्वाल बाल हैं, गोपियाँ हैं, वो सारा प्रसाद ग्रहण करते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं अभी इसके बाद का कार्यक्रम है कि हम सभी गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। वो पहली परिक्रमा थी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आयोजित की थी। फिर उस परिक्रमा में सभी गायों को कृष्ण बलराम के साथ और छोटे बालकों के साथ सबसे आगे भेजा जाता है। उनसे भी पहले जो वादक हैं, जो संगीत बजाने वाले लोग हैं, उनको सबसे आगे रखा जाता है ताकि वो घोषणा करें कि पीछे से परिक्रमा आ रही है। और पीछे फिर सारी गायें, कृष्ण बलराम और छोटे गोप बालक चलते हैं। फिर उनके पीछे जो नृत्य करने वाले लोग हैं उनको भेजा जाता है। उसके पश्चात फिर बैलगाड़ियों में जो स्त्रियां छोटे बालकों के साथ हैं उनको बैलगाड़ी में बिठाया जाता है। और जो ब्राह्मण गण हैं उनके लिए भी कुछ बैलगाड़ियाँ भेजी जाती हैं। और फिर सबसे बाद फिर बचे हुए गोप बालक उनके पीछे चलते हैं सारे ब्रजवासी। तो इस तरह से बहुत बड़े थाट के साथ ये परिक्रमा गिरिराज जी के पूरी परिक्रमा होती है। और जब परिक्रमा हो जाती है तो सारे लोग गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। उसके पश्चात शाम के दिन सारे ब्रजवासी वहीं पर ही विश्राम कर लेते हैं। लेकिन कृष्ण बलराम दूसरे दिन उठकर, क्योंकि दूसरा जो दिन है, जैसे हम जानते हैं कि ये दिवाली के दिन ये महोत्सव हुआ, जिस दिन प्रथमा तिथि आती है, दूसरे दिन द्वितीया थी। ये जो द्वितीया तिथि है बड़ी ही मशहूर है भरतुर द्वितीया के नाम से या भाई दूज के नाम से। तो दूसरे दिन कृष्ण जो उपनंद उनके चाचा हैं, उनकी बेटी सुनंदा, उसके घर चले जाते हैं उस भाई दूज के लिए। कृष्ण जब भी जाते हैं, अकेले तो जाते नहीं, बलराम जी साथ में होते ही है, लेकिन साथ साथ बाकी ग्वाल बालों को भी लेके जाते हैं। सारे ग्वाल बाल जो सुनंदा के घर पे जाते हैं तो बहुत अच्छे से खाते हैं। मधुमंगल जो कि खाने के बड़े शौकीन हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसी तिथि रोज आए। तो ब्रजवासी सारे खुश हैं। लेकिन फिर इंद्र अपने कुछ संदेश वाहकों को भेजता है और पता करने के लिए कहता है कि अरे ब्रजवासियों ने अभी तक मेरे लिए यज्ञ आरंभ नहीं किया, क्या बात हुई, थोड़ी देख के आ जाओ। तो जैसे ही ब्रज में इंद्र के दूत आ जाते हैं, वो देखते कि सभी लोग बड़े खुश हैं, बहुत बड़ा उत्सव हुआ, सभी संतुष्ट हैं। इतना बड़ा उत्सव हुआ, यज्ञ हुआ, लेकिन इसमें एक भी आहुति इंद्र के लिए नहीं दी गई। यहाँ पर तो किसी पर्वत की पूजा हो रही है जो ना तो हिलता है ना डुलता है। तो सारे लोग जाकर इंद्र को कहते हैं कि सब लोग खुश है, कोई आपत्ति नहीं है, बहुत बड़ा उत्सव हुआ, यज्ञ हुआ, लेकिन आपके लिए नहीं हुआ, गिरिराज जी के लिए हुआ, आपकी जगह किसी और ने ले ली है। इंद्र जो कि भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, किंतु ये समय पर जिनके हृदय में कुछ दंभ उत्पन्न हुआ है, कुछ गर्व उत्पन्न हुआ है अपने प्रतिष्ठा का, अपने स्तर का, और उसके वजह से वो चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति मुझे ही सम्मान दे। और जब वो सम्मान उनसे छीन लिया जाता है तो उनको बहुत बड़ा दुख होता है, वेदना होती है, और वो इसका प्रतिशोध लेना चाहते हैं। और इंद्र के इस दंभ को ही भगवान और खुलकर दिखाना चाहते थे कि देख इंद्र, तुम्हारे अंदर कितना दंभ है। इंद्र तुरंत अपने संवर्तक नामक बादलों को बुलाता है जो कि प्रलय में काम आते हैं। उन सभी तूफानों को, वायु को बुलाया जाता है जो 7 प्रकार के हैं, जो सृष्टि में प्रलय, पूरे ब्रह्मांड को डुबा सकते हैं। उन सभी को कहता था आप सभी को जाना है ब्रह्मांड का प्रलय करने के लिए नहीं, किंतु सिर्फ एक गांव, एक छोटा सा गांव जिसको ब्रज कहते हैं, उसको आपको तहस नहस करना है। कोई एक ब्रजवासी वहां पर बचना नहीं चाहिए। संवर्तक बादल सारे तूफानों के साथ ब्रज में जाते हैं और हाहाकार मचाते हैं। जैसे ही वो बादल वहां पर पहुंचते हैं, पूरे ब्रज के ऊपर काली छाया मंडराने लगती है। ऐसे लगता है मानो सारे आकाश में काई लग गई हो। ऐसे लगने लगता है कि कोई बहुत जहरीला सांप उसका विष पूरे ब्रज में छोड़ रहा हो। अंधकार होने लगता है, बादल मंडराने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे बहुत जोर से तूफान शीत वायु के साथ बहने लगते हैं। फिर जोरदार मूसलाधार वर्षा आरंभ होती है, ऐसी वर्षा जो पूरे ब्रह्मांड ने कभी नहीं देखी। पहले तो बरगद के पेड़ की शाखाओं की तरह उसके वर्षा की किरण आने लगते हैं। उसके बाद उस वर्षा के बिंदु बरगद के पेड़ के जड़ की तरह बहने लगते हैं। उसके पश्चात हाथी की तरह, बहुत बड़े बड़े खंभों की तरह वो जल के बिंदु गिरने जब लगते हैं तो पूरे ब्रज में सारी भूमि
समतोल दिखाई लगती है। पृथ्वी कौन सी जगह पर ऊपर है, कहाँ पर नीचे है, वो दिखाई नहीं देती। सारे ब्रज में हाहाकार मच जाता है। जो पशु है बड़े ही व्यथित हो जाते हैं। जो छोटे बछड़े हैं वो रोने लगते हैं। वो अपने माताओं के पास दौड़ कर जाते हैं। माताएं अपने गले में लटकी हुई चमड़ी से उनको कुछ ऊब देने का प्रयास करती हैं। जो बैल है उनके पीठ के ऊपर, उनके कंधे के ऊपर बर्फ गिरने लगते हैं। और जब ये बर्फ के गोले उनके पीठ पर गिरते हैं तो तहस नहस होकर नीचे गिरने लगते, मानो ऐसे लगता है कोई मोतियों की माला से मोती बिखरने लगे हो। क्रोधित होकर ये वृषभ आकाश की ओर देखकर वो बादलों को चेतावनी देने लगते हैं। तो वर्षा घमासान चलने लगती है। तो सारे ब्रजवासी व्यथित होकर कृष्ण को पुकारने लगते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्रातुम अर्हसि। तो कहते हैं कि हे कृष्ण त्रातुम अर्हसि, कृपया अभी आप ही हमें बचा सकते हैं, आप ही हमारे इस भय को दूर कर सकते हैं। और सारे ब्रजवासी आकर कहते हैं कि क्योंकि हमने इंद्र की पूजा को बंद कर दिया इसलिए इंद्र कोपित हो गए हैं। और ये सब हमने क्यों किया? क्योंकि आपने हमें कहा था। तो हे कृष्ण अभी आप ही हमारे शरण हैं, आप ही हमारे आश्रय हैं, कृपया हमें शरण दीजिए। तो कृष्ण कहते हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको कुछ भी ठेस नहीं पहुंचा सकता। तब कृष्ण कहते हैं हमने गिरिराज जी की उपासना की है, गिरिराज जी की पूजा करी है, वो हमें बचाएंगे। तब कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के पास आते हैं और एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। कुछ समय तक ब्रजवासी कृष्ण को देख ही नहीं पाते हैं और कुछ समय ब्रजवासी देखने लगते हैं वो विस्मयमय चित्र जहाँ पर गिरिराज अभी धीरे धीरे हवा में उठने लगते हैं। और जैसे जैसे गिरिराज जी हवा में उठ रहे हैं वैसे वैसे गिरिराज जी के नीचे जो कृष्ण अपने दाएं हाथ के छोटी उंगली पर उस गोवर्धन को धारण कर रहे हैं उनका त्रिभंग ललित स्वरूप भी धीरे धीरे दिखने लगता है, मानो किसी मंदिर में कोई पर्दा उठ रहा हो और भगवान दर्शन दे रहे हो। जैसे गिरिराज जी ऊपर उठने लगते हैं, गिरिराज जी के ऊपर जितने भी वृक्ष है और उनके बहुत सुंदर अलग अलग प्रकार के रंग के फूल है वो सारे झड़कर नीचे गिरने लगते हैं, मानो ऐसे लगता है कि गिरिराज जी मुस्कुरा रहे हो। और जब गिरिराज जी उठ जाते हैं तो कृष्ण सारे ब्रजवासी को कहते हैं डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग आइए और यहाँ पर गिरिराज जी की शरण लीजिए। जब ब्रजवासी तुरंत उस गिरिराज जी के नीचे प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं, एक नया व्रज धाम वहाँ पर प्रकट हो जाता है। कोई चट्टान उठाए, कोई पर्वत उठाए तो उसके नीचे कोई शहर मिले, ये बड़ा विस्मयकारी है। लेकिन यहाँ पर जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया उस गोवर्धन के नीचे ना सिर्फ मिट्टी और कंकड़ और झाड़ थे लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे उद्यान, सरोवर, झरने, कई सारे महल और खाने पीने की और रहने की सारी व्यवस्था वहाँ पर थी। ब्रजवासी जब वहाँ पर आए तो उनको तनिक भी कोई भी असुविधा नहीं हो रही थी। और ब्रजवासी जब कृष्ण के उस रूप को देख रहे थे तो बहुत ही और खुश हो गए। और सारे लोगों की जो इच्छा थी, जो चिरकालीन इच्छा थी कि हम सब कृष्ण के साथ कुछ समय बिताए। वृंदावन में हालांकि सब लोग कृष्ण के साथ ही थे लेकिन हर किसी को कभी ना कभी कृष्ण से विरह सहन करना पड़ता था। जो गोपियाँ थी वो जब देखती थी कि कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गैया चराने के लिए जा रहे हैं तो बड़े व्यथित होती थी, क्षोभित होती ये देखकर कि अरे दिन भर अभी इनके दर्शन नहीं होंगे। और जब गोधूलि उठती थी और कृष्ण वापस वृंदावन में प्रवेश कर रहे सब वो देखते थे तो गोपियों को वो जो दृश्य था वो उनके मन के लिए बड़ा सुहाना दृश्य था। वही गोप बालक जब रात को वापस आते थे और कृष्ण पुनः यशोदा के गृह में प्रवेश कर लेते थे तो गोप बालक नाराज हो जाते थे कि रात भर अभी बिना कृष्ण के रहना पड़ेगा और दूसरे दिन सुबह फिर कृष्ण मिलेंगे। तो किसी न किसी को कभी ना कभी नंद हो, यशोदा हो, गोप हो, गोपियाँ हो, गाय हो, बछड़े हो, सभी को कभी ना कभी कृष्ण का विरह सहन करना ही पड़ता था। तो सभी के हृदय में इच्छा थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम कृष्ण से कभी अलग हो ही ना। तो कृष्ण इस लीला में अपनी उस भक्त वत्सलता को प्रकट कर रहे हैं। हर ब्रजवासी की वो जो इच्छा थी उसको पूर्ण करने के लिए कृष्ण ने लीला को रचाया था। और जब गिरिराज जी के नीचे जब कृष्ण उस त्रिभंग ललित स्वरूप में खड़े हो गए तो हर कोई व्यक्ति उनको देखकर बहुत ही दिव्य आनंद का अनुभव कर रहा था। लेकिन उस पूरे दिव्य आनंद में कुछ लोग थे जो बड़े ही चिंताकुल थे, खास करके माता यशोदा। माता यशोदा जब देख रही है कि यहाँ पर कृष्ण
इतना बड़ा पहाड़ उठाए, वो भी अपने कोमल हाथों से। तो माता यशोदा बड़ी व्यथित होकर कहने लगी, कृष्णा क्यों तुम इतने चंचल बनते हो, क्यों तुम ऐसे कार्य कर लेते हो जिससे तुम्हें तकलीफ होगी। कृष्ण कहते, मैया मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही, ये जो गिरिराज है आपकी पूजा से उपासना से बड़े संतुष्ट हो गए हैं और बहुत ही हल्के होकर अपने आप ही आकाश में तैर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इनको स्पर्श किया हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। यशोदा कहती कि नहीं, लेकिन कब से आप इस पर्वत को उठाए हो, आपको तकलीफ तो जरूर होती होगी। मधुमंगल जो बाजू में बैठे वो कहते हैं, माता यशोदा क्या बातें कर रहे हो तुम, ये जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगर गिरिराज जी नहीं उठते, कृष्ण ये सब नहीं करते, तो क्या हमको ये स्वरूप देखने मिलता, ये गिरिधारी का दर्शन होता। यशोदा कहती, तुमको ये सब अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मेरी जान जा रही है और तुम मजाक कर रहे हो। तब कृष्ण मधुमंगल कहते, अरे भाई तुम शांत बैठ जाओ, ये जो माता है उसका प्रेम प्रकट कर रही है। तब कुछ गोप बालक जो वरिष्ठ है, जो गोप है वरिष्ठ, वो वहाँ पर आते हैं। वो सोचते हैं कि कृष्ण को तकलीफ होती होगी और अपने वात्सल्य प्रेम को प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण तुम चिंता न करो, हमने भी अपनी लाठी लगाई है। तब मधुमंगल उन गोपों को कहते हैं, अरे आप क्या समझ रहे हो कि कृष्ण इसको उठा रहे हैं, अरे ये तो मेरा ब्रह्म तेजस है, ये तो मेरे ब्राह्मण का शक्ति है कि ये पर्वत को मैंने उठा के रखा है। तो इस तरह उस पर्वत के नीचे इस तरह के आदान प्रदान चल रहे हैं। मधुमंगल कृष्ण को कहता है, हे कृष्ण मैं जानता हूँ कि आप जो पर्वत उठाए हैं ये शक्ति कहाँ से आ रही है। ये शक्ति आ रही है उस गोपी के मुख की सुंदरता से जो यहाँ पर मौजूद है और जिसकी सुंदरता सभी गोपियों में श्रेष्ठ है। राधिका के ऊपर वो इंकित करते हैं। तो राधा रानी जब अपनी आंखों को हिलाती है तो कृष्ण भी उस पहाड़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और सारे गोप बालक की जो लाठियाँ वो टूटने लगती हैं। फिर कृष्ण पुनः एक बार उस पर्वत को उठा के रख लेते हैं। अभी ये वार्ता इंद्र के दूत पुनः एक बार इंद्र के पास पहुंचाते हैं। संवर्तक बादल बहुत आक्रमण करते हैं लेकिन कुछ उसका परिणाम नहीं होता। भागवत कहता है कि गोवर्धन के ऊपर जितनी घास थी वो घास का एक तिनका भी अपने जगह से हिलता नहीं, जो वृक्ष थे उसका एक भी पत्ता नीचे गिरता नहीं। और जब संवर्तक बादल जो इतने शक्तिशाली है, जब देखते कि हमारे इतने प्रयास के बाद भी कुछ भी परिणाम नहीं हो रहा है, तो वो इंद्र के पास वापस चले जाते हैं और कहते हैं कि महाराज हमें माफ़ कर दीजिए, हमने हमारी सारी शक्ति लगाई लेकिन हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। उस पर्वत को उठाकर कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को बहुत आनंद दिया है। हमने तो बहुत घमासान वर्षा की लेकिन उस पर्वत के ऊपर कुछ भी परिणाम नहीं हुआ। और उस पर्वत के नीचे तो एक बहुत बड़ा उत्सव वहाँ पर चल रहा है। ब्रजवासी नाच रहे थे, गा रहे थे और कृष्ण की उस सुंदरता को अपने नेत्रों से पी रहे थे। इंद्र और क्रोधित हो गए। अभी गिरिराज गोवर्धन एक साधारण पर्वत के रूप में वृंदावन में विराजमान है। इंद्र जो कि पूरे सृष्टि के देवता जितने हैं उनका राजा है, वो इंद्र अपनी पूरी शक्ति लगाकर फिर वहाँ पर मौजूद हो जाता है ये देखने के लिए कि क्या कौन सा ये पर्वत है, कौन है जो मेरी इस पूजा को स्वीकार कर रहा है। अभी इंद्र अपनी सारी शक्ति के साथ, क्रोध के साथ आक्रमण करने लगता है, अपने वज्र से आघात करने लगता है, मूसलाधार वर्षा को छोड़ता है और अपनी सारी शक्ति को आजमाता है। लेकिन फिर भी गिरि गोवर्धन टस से मस नहीं होते। अभी कहाँ से आ रही है शक्ति? क्योंकि गिरिराज हालांकि एक पर्वत के रूप में है, एक साधारण पर्वत के रूप में है, लेकिन कृष्ण के संपर्क में है। क्योंकि कृष्ण का स्पर्श उनको है, कृष्ण की शक्ति उनके साथ है। और जब कृष्ण की शक्ति उनके साथ है तो इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। जीवन में हम जब अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं, हमारे ऊपर भी कई सारे वज्रपात होते हैं, कई सारी समस्याएं आती है, कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ जो तो नकारात्मक होती है। उस सारी परिस्थितियों में अपने आप को संभाले रखना, अपने जीवन में समतोल रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। गिरिराज जी अपने उदाहरण से यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जब व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में हो तब वो व्यक्ति अपने जीवन की सारी परिस्थितियों को संभाल सकता है, उसमें समतोल बनाए रख सकता है। अर्जुन जब कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र की भूमि पर थे, अर्जुन के रथ पर कितने सारे आयुधों का आक्रमण हुआ, कितने सारे दिव्य अस्त्रों का आक्रमण हुआ, कितने सारे मानसिक समतोल बिगाड़ने वाली परिस्थितियां अर्जुन को झेलनी पड़ी। लेकिन उन सभी में अर्जुन
तस से मस नहीं हुए, अपने आप को संभाल पाए और कुरुक्षेत्र के इस युद्ध को जीत पाए। क्यों? क्योंकि हमेशा कृष्ण को साथ में रखे थे। हम भी अगर अपने जीवन में कृष्ण और कृष्ण के संदेश और कृष्ण के जो भक्त हैं उनका अगर मार्गदर्शन को हमारे हृदय में हमेशा धारण रखें, तो हम भी गिरिराज गोवर्धन की तरह उतनी क्षमता को हासिल कर सकते हैं जिससे कि हम इंद्र के आघात को भी सहन कर पाए। इंद्र ने जब इतना आघात किया तो कुछ समय के बाद 7 दिन 7 रात यह आक्रमण चला, और ये आक्रमण के पश्चात इंद्र को पता चला कि शायद मैंने बहुत बड़ी भूल की है। जो स्वामी, जो मेरे स्रोत है, जो मेरे मालिक हैं, उनकी मैं परीक्षा ले रहा हूँ, उनके ही विरोध में मैं खड़ा हुआ हूँ। इंद्र को लज्जा आने लगती है और वो अपना आक्रमण खत्म कर कर, समाप्त कर कर, विराम देकर ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं, ये पूछने के लिए कि अभी इस गलती का क्या परिणाम होगा और कैसे इस परिणामों से मैं बच सकता हूँ। यहाँ पर कृष्ण जब देखते हैं कि मूसलाधार वर्षा शांत हो गई है, सूरज पुनः निकल गया है, कृष्ण सभी को कहते हैं कि देखो सूरज ऊपर आ गया है, जाओ अभी अपने घरों में आप प्रवेश कर सकते हो। सारा जो नैसर्गिक आपत्ति था वो शांत हो चुका है। तब सारे ब्रजवासी कृष्ण की उस सुंदरता को देखते हुए इतने मोहित हो चुके हैं कि वो कृष्ण के उस रूप को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। तब कृष्ण उनको कहते कि नहीं, अभी आपको जाना ज़रूरी है और अपने सारे गाय और बछड़ों को भी यहाँ से लेके जाओ। तो ब्रजवासी तो निकलने लगते हैं, लेकिन गाय वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको आज पहली बार इतने लंबे समय तक कृष्ण का दर्शन मिला था। फिर कृष्ण अपने आँखों द्वारा उन गायों को वहाँ से निकालते हैं, उनका सांत्वना करते हैं, उनके प्रेम को स्वीकार करते हैं और उनको बाहर निकलने के लिए आज्ञा देते हैं। तो बहुत बहुत दुखमय अंतःकरण के साथ सारे ब्रजवासी वहाँ से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही कृष्ण उस गिरिराज गोवर्धन को नीचे रखते हैं और कृष्ण बाहर आते हैं, सारे ब्रजवासी अलग अलग पदार्थों के साथ कृष्ण की पूजा अर्चना करना आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हुए इंद्र पूछने लगते हैं कि ब्रह्मा जी, मुझसे भूल हुई है, क्या मैं कर सकता हूँ? ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी भूल मेरे से भी हुई है, लेकिन इसमें मैं आपको कोई सहायता नहीं कर सकता। अभी आपको ऐसे व्यक्ति की शरण लेनी होगी जो कृष्ण से बड़े प्रिय है। वो कौन है? तो आप सुरभि के पास जाइए। अभी स्वर्ग लोकों में सुरभि गाय मौजूद है, आप उनकी शरण लीजिए और वो आपको कृष्ण की शरण दिलाएगी। जब हम कृष्ण से बहुत दूर हो जाते हैं, हम कृष्ण के पास जाकर सीधे प्रार्थना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी वैष्णव हमारे काम आते हैं और वैष्णव के अनुग्रह से फिर कृष्ण का अनुग्रह मिल सकता है। सुरभि को लेकर इंद्र व्रज में प्रस्तुत होते हैं। गिरिराज जी को नीचे रखने के पश्चात सारे ब्रजवासियों को व्रज में भेजने के बाद कृष्ण मानो गिरिराज जी को देख रहे कि शायद इनको कहाँ पर चोट तो नहीं आई, कुछ ठेस तो नहीं पहुंची। निरीक्षण करने के बहाने कृष्ण गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगते हैं और ऐसे स्थान पर आकर रुक जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं देख रहा हो। वो जानते हैं कि इंद्र आ रहा है, बड़ा शर्मिंदा है, उसको बड़ा हृदय में शोक है कि मैंने क्या कर दिया। और इतना बड़ा व्यक्ति जब माफ़ी मांगने आता है तो कोई छोटा व्यक्ति आजू बाजू नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण बड़े संवेदनशील है अपने भक्तों के प्रति। और जब सुरभि के साथ इंद्र वहाँ पर आती, सुरभि इंद्र को कहती, जाओ इंद्र, आगे बढ़ो और अपने आप को समर्पित करो। तो हौसला पाकर इंद्र कृष्ण के सामने प्रस्तुत होते हैं और अपना रत्न जड़ित मुकुट कृष्ण के चरणों पर रखते हैं और दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, मुझसे भूल हुई, बहुत बड़ी भूल हुई, लेकिन आपने जिस तरह से इस गोवर्धन को उठाया वो आपके उस सिर्फ कार्य से, मैंने जब इतना वज्रपात किया और उसका गोवर्धन के ऊपर और आपके इस वृंदावन के ऊपर कुछ भी असर जब नहीं हुआ, मेरे सारे आघात जब विफल हो गए, उस विफलता से ही मैं पराजित हो चुका हूँ। उस विफलता से ही मेरे हृदय के अंदर जो दंभ है वो नष्ट हो चुका है। इंद्र जानता था कि कृष्ण जो आक्रमण किया वो क्यों किया है, और इसलिए वो कृष्ण को ये बात कहना चाहता है कि जिस दंभ को, जिस अहंकार को आप नष्ट करना चाहते, चूर चूर करना चाहते, वो नष्ट हो चुका है। अभी आपने गिरिराज उठाकर मुझे परास्त कर दिया है, आपको और मुझे दंड देने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और ये याचना करता हूँ कि और मुझे दंडित मत कीजिए। कृष्ण जानते थे कि अभी तक पूरा रिपेयर नहीं हुआ है, अभी भी इसका अहंकार बाकी है। लेकिन जब इंद्र इस तरह से प्रार्थना करता है तो भगवान कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं,
मैं जब अपने भक्तों के जीवन में जब समस्याएं उत्पन्न करता हूँ, अभी इंद्र कृष्ण के भक्त है, लेकिन कुछ समय के लिए अपने उस भक्त भाव को भूल गए थे। कृष्ण इस कथा के अंत में कहते हैं कि हे इंद्र, मैं मेरे भक्तों के जीवन में जो भी परिस्थितियां निर्माण करता हूँ, क्यों करता हूँ, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त हमेशा मेरा स्मरण करें, यही मेरी इच्छा है, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं। लेकिन मेरे इस स्मरण में जब उनके अनर्थ बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं, जैसे आपके लिए अहंकार, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा पद है, इतनी शक्ति है, उस शक्ति से आप अहंकारित हो गए थे, दंभ आपका बढ़ गया था, और उसको नष्ट करने के लिए मुझे करना पड़ा। वो नष्ट क्यों करना है? ताकि आप मेरा स्मरण बिना बाधा के कर पाए। कृष्ण की अपने भक्तों से एक ही अपेक्षा है कि हम हमेशा कृष्ण का स्मरण करते रहें। इसलिए शास्त्र कहते हैं स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातु चित। तो हमें हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है और कभी भी कृष्ण को न भूलना है। इंद्र अपने इस अपराध की क्षमा पाकर बड़े खुश हो जाते हैं और फिर वहाँ पर अपने सारे देवताओं को बुलाकर सुरभि के साथ वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं। दिव्य आभूषणों से, दिव्य पदार्थों से जब कृष्ण को अलंकृत किया जाता है, तब इंद्र कहते हैं कि आज मैं आपको कुछ उपहार में देना चाहता हूँ। इंद्र उपहार में क्या देते हैं? वो कहते हैं कि आज मैं आपको नाम देना चाहता हूँ गोविंद। गोविंद का अर्थ है जो गो यानी गायों को आनंद देते हैं, गो यानी इंद्रिय, भक्तों के इंद्रियों को आनंद देते हैं, गो यानी माता पृथ्वी, जिसका भार हमेशा कम कर कर उस पृथ्वी को भी जो आनंद देते हैं, वो है गोविंद। फिर माता सुरभि भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हैं और कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, जो स्थान आपने हमें दिया है, जिस तरह से आप हमें प्रेम करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीला तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस लीला के चलते कृष्ण ने बहुत सारे भक्तों के साथ आदान प्रदान किया है। पहला भक्त है ब्रजवासी, जिनकी इच्छा थी कि कृष्ण का हमेशा दर्शन कर पाए। हर ब्रजवासी को कृष्ण ने दर्शन दिया 7 दिन 7 रात। जब भगवान बाहर आते हैं 7 दिन के पश्चात, तब माता यशोदा बहुत सारे व्यंजन बनाकर कृष्ण को भोग चढ़ाती। अभी कृष्ण को प्रतिदिन हर 3-3 घंटे में भोग चढ़ता है, तो एक दिन में 24 घंटे तो कितने भोग हो गए? तो 8 बार भोग लगाती है यशोदा माता। तभी 7 दिन तक यशोदा माता ने भोग नहीं लगाए, तो फिर जब 7 दिन के सारे भोग एक साथ लगाती तो कितने भोग हो गए? 56 भोग हो गए। तो 56 भोग पहली बार यशोदा ने फिर कृष्ण को गिरिराज पूजा के बाद लगाए। तो यशोदा के साथ, नंद महाराज के साथ, गोपों के साथ, सबके साथ आदान प्रदान हुआ। दूसरा आदान प्रदान हुआ सुरभि के साथ, जो गायों की माता है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण आदान प्रदान हुआ इंद्र के साथ, जो भी कृष्ण का भक्त है। आज तक वृंदावन के ऊपर बहुत सारे असुरों ने आक्रमण किया था, और जिन्होंने कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया था, बाकी ब्रजवासी को ज़्यादा ठेस नहीं पहुंचाई थी। लेकिन ये जो आक्रमण हुआ था, ये सिर्फ कृष्ण के ऊपर नहीं था। कृष्ण को जो अपने से भी जो प्रिय है, ब्रजवासी, गाय, बछड़े और व्रज, इन सभी के ऊपर आक्रमण हुआ था। सबसे ज़्यादा चला ये आक्रमण जो इंद्र ने किया था। लेकिन फिर भी अभी तक के सारे असुरों को भगवान ने परास्त किया था, उनको मृत्युदंड दिया था। लेकिन ये जो थे इंद्र, इनको भगवान ने कोई भी दंड नहीं दिया। भगवान ने कहा आपने भूल की है, आपको अपनी भूल का एहसास हुआ है, हे इंद्र अभी थोड़े गंभीर बनकर, थोड़े सहनशील बनकर अपने व्यवहार को आगे बढ़ाओ और अपनी सेवा में रत रहो। तो ये फ़र्क क्यों? ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि इंद्र ने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली थी। इंद्र भगवान के भक्त हैं। भक्तों से कभी थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाए, लेकिन अगर वो पुनः अपने कृष्ण स्मरण पर वापस आ जाए, तो कृष्ण उन्हें पुनः स्वीकार करने के लिए तैयार है। उनकी सारी गलतियों को माफ़ करके उनको अपने शरण में लेने के लिए तैयार है। तो कृष्ण की भक्त वत्सलता इस गिरिराज लीला से प्रकट होती है। तो आइए इस जन्माष्टमी उन्हीं कृष्ण की, उन्हीं बाल गोपाल की हम भी शरण ग्रहण करें। उनकी शरण कैसे ग्रहण कर सकते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। आइए कृष्ण की इन लीलाओं को हम बार बार श्रवण करें, इनकी लीलाओं को हम देखें और इस जीवी कृष्णा फेस्ट में भाग लेकर अपने इस चित्त में हमेशा कृष्ण को याद रखें। सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी लीलाएं और आगे चलती रहेगी। आपको कोई भी प्रश्न हो, सुझाव हो, आप हमसे बात करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में कृपया हमसे संपर्क कीजिए। सभी का धन्यवाद देते हैं और सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।